मारना बंद करो। पिताजी। लिन शेंग, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? नमस्ते अधिकारी महोदय, ये मेरे ससुर हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि इन्होंने क्या अपराध किया है? ये अनैतिक गतिविधियों में शामिल थे। स्थिति बहुत गंभीर है। 5,000 का जुर्माना है। 3 दिनों के भीतर प्रवर्तन ब्यूरो में जमा कर दें। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। लिन शेंग, चू याओ की परीक्षा पूरी हो गई है। वह बस सरकारी नौकरी मिलने का इंतजार कर रही है। मेरी वजह से उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे बचा लो प्लीज। अधिकारी महोदय, मुझे बचा लीजिए। शेंगे, तुम बहुत अच्छे हो। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चू याओ, तुम शांति से परीक्षा की तैयारी करो। घर की सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। घर के सारे पैसे चू याओ के पास ही रहते हैं। सिर्फ 5,000 की तो बात है। पिताजी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। लिन चीफ, यह रही सरकारी नौकरी के लिए चयनित लोगों की सूची। इसमें चू याओ नाम की एक लड़की है। चू याओ, 5 साल पहले शेंग ने सब कुछ छोड़ दिया था। घर से निकल गया था सिर्फ उस लड़की के साथ रहने के लिए। वही लड़की है यह। हाँ, शुरुआत में मुझे लगा था कि उसका चरित्र ठीक नहीं है। मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी महत्वाकांक्षी निकलेगी। 5 साल हो गए हैं। अब समय आ गया है उन्हें वापस बुलाने का। तुम बताओ, तुम इतनी सुंदर हो, फिर तुम लिन शेंग के साथ क्यों हो, जिसके पास न कोई बैकग्राउंड है न कोई रसूख? मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तब देखना, मैं अपनी जान भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। नहीं आओगे? तुम मजाक कर रहे हो। मेरे पति अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने सुना? हमारे मोहल्ले में लिन शेंग के पिताजी अनैतिक काम करते हुए पकड़े गए हैं। अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कितनी शर्म की बात है। तुम लोग क्या कह रहे हो? लिन शेंग के पिताजी अनैतिक गतिविधियों में पकड़े गए हैं। अरे चलो चलो चलो। याओ याओ, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब तो तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पिता गिरफ्तार हो जाएंगे। यह सरकारी चयन प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह तो बहुत बड़ा दाग है। नहीं आओगे? तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैं चिंता मत करो, रास्ता तो है ही। बस सुनो सुनो सुनो, मेरे पिता मुसीबत में हैं। क्या हमारे घर का बैंक कार्ड तुम्हारे पास है? मुझे 5,000 रुपए दो। इधर लाओ। लिन शेंग, तुम्हारे पिता गिरफ्तार हो गए हैं। इससे मेरी सरकारी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। हम तलाक ले लेते हैं। तलाक? तुम क्या बकवास कर रही हो? 5 साल हो गए। मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता कौन है या क्या करते हैं। लेकिन अब जब मेरी चयन प्रक्रिया चल रही है तभी वह मुसीबत में फंस गए। वह जानबूझकर मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हैं। हमारा घर तबाह करना चाहते हैं। सुना है उनके पिता चू याओ को पसंद नहीं करते। 5 साल हो गए उन्होंने अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं किया। चू याओ ने बड़ी मुश्किल से सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। क्या यह जानबूझकर उसके पैरों में बेड़ियां डालना नहीं है? तुम गलत समझ रही हो। गिरफ्तार होने वाला मैं नहीं हूँ। गलतफहमी? इसमें क्या गलतफहमी हो सकती है? क्या तुम मुझे देखना चाहती हो मेरा भविष्य बर्बाद होते हुए, और तुम अभी भी उसे बचाने पर तुली हो? इतनी उम्र हो गई है फिर भी खुद पर काबू नहीं रख सकते। क्या वह तुम्हारे सगे पिता है? चू याओ, मेरे पिता ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। संभाल कर। क्या तुम्हें पता है कितने लोग इस सरकारी पद पर नजर गड़ाए बैठे हैं? मैंने आधी जिंदगी मेहनत की है। क्या तुम्हारे परिवार की वजह से, उस इंसान की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए तभी तुम्हें चैन मिलेगा? याओ याओ की परीक्षा खत्म हो गई है। बस सफलता का इंतजार है। मेरी वजह से उसकी चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। याओ याओ, मैं जानता हूँ तुम इसे कितना महत्व देती हो। इस बार सफल होने का मौका, इसलिए हमें जल्द से जल्द पिता को बाहर निकालना होगा। यह पुलिस का नोटिस है। अगर हम यह 5,000 रुपए का जुर्माना भर दें तो पिता बाहर आ जाएंगे। तुम्हारे पास फिर से चयन प्रक्रिया का मौका होगा। मौका? यह मौका तुम्हारे पिता की वजह से मिट्टी में मिल गया। अब तुम्हारे पास क्या मुंह बचा है? क्या मुझे उसे बचाने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए?
चू जियानमिन। बेवकूफ, यह तो उसकी अपनी गलती है। गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो फिर उसकी पूरी जिंदगी सफल होने का सपना अब खत्म हो गया। लेकिन हाथ में आया निवाला, ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। हाओगे? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बेकार कागज का टुकड़ा है। चू याओ, अभी सबसे जरूरी बात, तुम्हारा सफल होना है। लिनशेंग, हाओगे ने कहा है वह मुझे सफल होने में मदद करेंगे। इस कार्ड के पैसे मैंने सब निकाल लिए, हाओगे के लिए कार खरीदने में खर्च कर दिए। अब कार्ड में एक पैसा भी नहीं बचा। अब तुम यह उम्मीद छोड़ दो। ठीक है लिनशेंग, तुम्हारी पत्नी तो कब की तुम्हें छोड़ चुकी है, और तुम्हारे वो पिता, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। चू याओ, चलो निकलते हैं। चलो गाड़ी में बैठो। सुनो, जुनयू होटल का आपका ऑर्डर, समय सीमा समाप्त होने वाली है, कृपया जल्द से जल्द पहुंचा दें। बस 2 दिन और, जल्दी करो, कुछ पैसे और कमा लूं। अरे अरे यार, हर बार होटल पहुंचने पर मुझे बस यही छोटी मोटी चीजें ढोनी पड़ती हैं। हाओगे, बस तुम यह वादा करो। लिनशेंग के पिता का मामला मेरे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को प्रभावित नहीं करेगा, तो मैं तुमसे वादा करती हूं। कौन? मैं तुमसे वादा करती हूं। कौन? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरा ऑर्डर आ गया है। हाओगे, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। चू याओ, तुम चिंता मत करो, इस बार जो लिस्ट देख रहे हैं वो अधिकारी, उनका नाम लिन हाओतियन है, वो मेरे चाचा हैं। जब ऐसी पहुंच हो तो तुम्हारे सफल होने का काम क्या पक्का नहीं हो गया? हाँ, मेरे कपड़े, तुम भी ना, क्या बोल रहे हो? तुम्हें आगे चलकर अपना रुतबा दिखाना होगा। एक बार तुम सफल हो जाओ तो मुझे फिर कभी इस खटारा बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो सब तुम पर निर्भर है, हाओगे। तो तुम दोनों कब से मेरी पीठ पीछे एक साथ हो गए? चू याओ, तुमने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सफल होने का सपना देखना छोड़ दो। लेकिन झांग हाओ ने तो चीफ लिन के भतीजे होने का नाटक किया। मेरे पिता के पास ऐसा कोई नालायक भतीजा नहीं है। बेटा, क्या वकील वांग यहाँ है? मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मिस्टर लिन, जब हम आपके तलाक की संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे तब पता चला कि आपके नाम पर 6 लाख का कर्ज है, जिसे पति पत्नी दोनों को मिलकर चुकाना होगा। इस कार्ड के पैसे मैंने निकाल लिए थे हाओगे के लिए कार खरीदने में। अब कार्ड में एक पैसा भी नहीं बचा है। चूंकि आपको जानकारी नहीं है, मेरा सुझाव है कि आप बैंक जाकर एक व्यक्तिगत ऋण विभाजन प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है, व्यक्तिगत ऋण विभाजन प्रमाण पत्र, सही। प्रेषक मुख्य वकील, प्रेषक मुख्य वकील, प्रेषक मुख्य वकील, प्रेषक मुख्य वकील। तीसरा दिन हो गया है, अभी तक जुर्माना नहीं भरा गया। ये पुलिस वाले अब तक तो आ जाने चाहिए थे। लिनशेंग, बैंक, तुमने मुझे फोन करके क्यों कहा कि लेनदार सिर्फ मैं अकेला हूँ? ये 6 लाख का कर्ज, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? क्या क्या 6 लाख का कर्ज सारा मुझ पर डाल दिया? लिनशेंग, तुम कितने बेईमान हो। क्या तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहते हो? तुमने यह क्यों नहीं बताया? 2 साल पहले तुमने बहला फुसलाकर मुझसे वो 2 लाख का जुए का कर्ज भरवाया था। क्या तुम अब भी मुझे मार डालना चाहते हो? मैं, अरे, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की?
माँ, गुस्सा मत होइए। क्या तुम मेरे साथ तलाक से खुश नहीं हो? देखो, बस तुम इस संयुक्त ऋण वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। आज की बात मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। तुम्हें माफ कर दूंगा। हम्फ, समझदारी इसी में है हमारी। याओ याओ। अरे अरे नहीं लिनशेंग, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता है कि यह अनुबंध मैंने कितनी मुश्किल से वकील से तैयार करवाया था? क्या तुम वही हो जो इन सालों में मेरे साथ थे, दिन रात गधे की तरह खटता रहा? तुम जैसे लोगों को पालने के लिए जो खून चूसने वाले जोंक हो। तो क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिर्फ इन 6 लाख की बात नहीं है। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ और तुम पूरा परिवार, तुम सबके खाने पीने और ऐश के खर्च मैं अब एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब और सेवा नहीं करूंगा। तुम निकम्मे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेज पलटने की? निकम्मे। ठीक है, तो फिर देखो यह निकम्मा तुमसे हिसाब कैसे बराबर करता है। 2 साल पहले तुम मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे कि तुम्हारा जुए का कर्ज चुका दूं। कुल 2 लाख काले अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब पैसे लौटाओ। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मुझसे पैसे वापस मांगोगे। चू याओ, साफ सुना तुमने। वह बस तुम्हारे सफल होने का इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हारा खून पी सके, तुम्हारा मांस खा सके, तुम्हारी हड्डियां तक निचोड़ ले, तभी उसे चैन आएगा। ओह, मुझे तो लगा था कि वह सफल हो चुकी है। संभल कर रहना, ऊंचाई से गिरना दर्दनाक होता है। अरे तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम बिल्कुल अपने उस बेगैरत पिता जैसे हो। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए कि तुम जेल जाओ। माँ, तुम्हारा दिल कमजोर है, परेशान मत हो। लिनशेंग नहीं है। चू याओ, दरवाजा खोलो। लिनशेंग, है ना? यह तुम्हारे पिता का वारंट है। क्या अधिकारी महोदय, आप सीधे घर आ गए। तुम्हारे पिता वाकई में एक बेगैरत इंसान है। वह मर क्यों नहीं जाते? हमारी चू याओ ने कितनी मुश्किलों से सफलता हासिल की है और तुम्हारे पिता ने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पिता जैसे लोगों को जेल में ही सड़ जाना चाहिए, जिंदगी भर बाहर नहीं आना चाहिए। मेरी सफलता के रास्ते में मत आओ। अधिकारी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमें जिसे गिरफ्तार करना है उसका नाम है चू। अरे अधिकारी, यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है। हमारा परिवार इस मुसीबत में उस बूढ़े अय्याश के रिश्तेदार इतने दयनीय तो पहले से ही हैं। हम दृढ़ हैं, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। तुम जल्दी से उसे यहाँ से ले जाओ। अधिकारी, कष्ट हुआ आपको, मुझे संभालने दे। सही कहा, मैं मर भी जाऊं तो नहीं करूंगा। तो फिर अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, उस पर आखिर किसका नाम लिखा है? याओ। याओ क्या? याओ जो पकड़ा गया है वह मेरे पिता है। याओ, यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारे पिता तो गाँव गए हैं पूर्वजों की पूजा करने। यह असंभव है। जरूर कोई गलती हुई है। मेरे पिता गाँव वापस गए हैं। मैं फोन करके पूछती हूँ। नमस्ते, जिस नंबर को आपने डायल किया है वह बंद है। माँ, फोन नहीं लग रहा। याओ, खुद को परेशान मत करो। क्यों डर रही हो? गांव में नेटवर्क खराब रहता है, फोन न लगना बहुत सामान्य है। तुम्हारे पिता और मैंने 30 साल साथ बिताए हैं। वह मुझसे छिपकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बाहर जाकर कुछ गलत करें। तुम क्यों हंस रहे हो? ओह, मैं समझ गया। वह जुर्माना अभी तुमने ही तो बदला था। तुमने अपने पिता के लिए हमारे खिलाफ यह जाल बुना है। सही कहा लिनशेंग, तुमने सिर्फ 5,000 के लिए मेरे पिता पर ऐसे झूठे आरोप लगाए। मूर्ख, तुमने खुद ही अपनी बर्बादी बुलाई है। अब कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, है ना? सुनो, क्या यह प्रवर्तन ब्यूरो है? चू याओ, है ना? तुम कब जुर्माना भरने आओगी? वह अभी भी हिरासत में है। यह जुर्माना हम नहीं भरेंगे। जहां तक इस अवैध व्यापार करने वाले की बात है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैंने सुना है तुम्हारी जल्द ही सरकारी जांच होने वाली है। अगर तुम्हारे पिता को सख्त सजा मिली तो तुम्हारी सरकारी जांच कभी सफल नहीं हो पाएगी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, यह जुर्माना क्या तुम पक्का नहीं भरोगी? सही कहा, मैं पक्का कह रही हूँ। अरे, यह सब कैसे हो सकता है? याओ ने बहुत कोशिश की, पूरे 5 साल बाद आखिरकार सफल हुआ। वह मुझे बचाएगी ही। मैं इस जगह और नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता। थोड़ी शांति रखो।
चू याओ, उसकी आवाज। यह आवाज मेरे पिता की क्यों है? यह आवाज मेरे पिता की क्यों है? सुनिए अधिकारी महोदय, अभी जो आवाज आई वह कोई बात नहीं, एक कैदी हंगामा कर रहा था बस। ओह ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। जरूर मैं गुस्से में पागल हो गया था, गलत सुन लिया होगा। ओह मैंने तो कहा था, बेवजह शक करना बंद करो। सुनिए अधिकारी महोदय, आपको उसे लिन शेंग के पिता को, जो उस अवैध सौदे में पकड़ा गया था, आपको उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बेहतर होगा कि उसे उम्र भर के लिए जेल में ही सड़ने दे, उसे बाहर मत आने देना, समाज के लिए खतरा है वो। अधिकारी महोदय, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। जी ठीक है, आपकी मेहनत का शुक्रिया। देखो, ओह तो उन्होंने मुझे कोई और समझ लिया। झांग फेंगक्सिया, तुम कितनी मूर्ख हो, तुमने मुझे और चू याओ को बर्बाद कर दिया। अब सब साफ हो गया, तुम्हारे पिता अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। चू याओ, तुम जल्द ही सरकारी नौकरी पालोगी। वह आदमी तो बस एक नाकाम इंसान है, और ऊपर से उसका पिता भी एक कैदी है। वह अब तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं रहा, क्यों न उससे तलाक ले लो। मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ तलाक के कागजात। हूँ तलाक के कागजात भी तैयार कर लिए। माँ, अरे चू याओ, होश में आओ। उसके जैसे पारिवारिक बैकग्राउंड वाले इंसान को अगर तुम साथ रखोगी तो शर्मिंदगी ही होगी। वह तो छोड़ो, वह तुम्हारी क्या मदद कर पाएगा? क्या तुम पूरी जिंदगी बस में धक्के खाना चाहती हो? क्या तुम्हें यह मंजूर है? चू याओ, अभी भी क्या सोच रही हो? झांग हाओ के चाचा, वो तो एक बड़े अधिकारी हैं, उनकी एक बात से तुम ऊंचाइयों को छू लोगी। उस नाकाम इंसान की तरह जो तुम्हें सिर्फ पीछे खींचता है, वह और क्या कर सकता है? उसके पिता अवैध सौदे में पकड़े गए हैं, कितनी शर्म की बात है। मैं अब और सेवा नहीं कर सकती। मेरे कपड़े, सफलता की बात क्या अब पक्की नहीं हो गई? सावधान रहना, ऊंचाई से गिरना। माँ सही कह रही है, तुम दस्तखत कर दो, इसके बाद मेरे पीछे पड़ना बंद करो। जहां तक बात है नीचे खड़ी उस इलेक्ट्रिक स्कूटर की, समझो मैंने तुम्हें तोहफे में दे दी। यह हमारे रिश्ते का आखिरी सम्मान होगा। पीछे पड़ना तुम गलत समझ रही हो। मैं तो यही चाहता था, मैं तो यही चाहता था। बेटा, बहुत दिनों बाद मिले, सुना है तुम्हारी पत्नी सफल हो गई है। पिताजी चाहते हैं तुम घर लौट आओ, पारिवारिक व्यवसाय संभालो, तुम अपनी पत्नी की बेहतर मदद कर पाओगे। ऊपर चढ़ने की होड़ में उन्हें लगा कि आखिरकार वे उस मुकाम तक पहुंच गए, पर उन्हें नहीं पता जिस दरवाजे के लिए तुम मर रही हो, मैं तो वहीं पैदा हुआ था। अरे, अभी तो तुम तलाक के लिए मर रही थी, अब इतनी जल्दी कैसे मान गई? कहीं तुम कोई चाल तो नहीं चल रही? तुम तलाक ले सकते हैं, लेकिन कुछ हिसाब हमें अभी साफ करने होंगे। शादी के समय का दहेज लगभग 2 लाख, और इन 5 सालों में तुमने मेरा खाया, मेरा इस्तेमाल किया, मेरा पैसा खर्च किया, सब मिलाकर 10 लाख तो बनते हैं। और जो तुमने पहले उधार लिए थे वो 2 लाख अलग, कुल मिलाकर 14 लाख। 3 दिन के अंदर पैसे मेरे खाते में डाल देना। हाँ, मुझे पता था तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। 14 लाख। क्या तुम डाका डाल रहे हो? डाका, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, यह घर मैंने खरीदा था, और इसके अंदर का सामान भी मेरी कमाई का है। अपना सारा सामान अभी बाहर फेंक दो, तुम सब के सब। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अरे, इसे मत छुओ, उसे हाथ मत लगाना। वह मेरे परिवार ने खास तौर पर भेजा था, जश्न मनाने के लिए। चू याओ की सफलता की खुशी में नीचे रखो, सब कुछ नीचे रखो। खाली हाथ निकलना होगा। लिन शेंग, हम 5 साल से पति पत्नी हैं, क्या तुम इतने बेरहम हो सकते हो? 3 दिन बाद यह तुम्हारी सफलता का जश्न है। या तो अभी कागजों पर हस्ताक्षर करो और मेरे पैसे लौटाओ, या फिर मैं तुम्हारे इस जश्न में पहुंच जाऊंगा और सबको बता दूंगा कि तुम्हारा सरकारी चयन नहीं हुआ है। तब देखना कि तुम्हें नौकरी मिलती भी है या नहीं। चू याओ, छोड़ो भी, सुनो, वैसे भी तुम जल्द ही झांग हाओ के साथ एक रईस दुल्हन बनने वाली हो। उसकी बात मान लो, ताकि वह तुम्हारे भविष्य को प्रभावित न करे। ठीक है, ठीक है, हमारा रिश्ता आज खत्म हुआ, बाद में पछताना मत। मंजूर है?
अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार इस निकम्मे से पीछा छूटा। झांग हाओ के साथ अब ऐश की जिंदगी कटेगी। अब हमें कभी गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा, ताकि तुम बाद में मुकर ना सको। मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने स्वीकार करो कि तलाक तुम्हारी गलती के कारण हुआ है और मेरा इसमें कोई दोष नहीं। मूर्ख, अभी भी दिन में सपने देख रहे हो। सफलता के जश्न में मैं तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर कर दूंगा। बधाई हो, शुभकामनाएं। चू याओ, तुम्हारा नाम सूची में है। चू याओ का सफलता जश्न। सब कुछ तैयार है, पक्का सब कुछ योजना के अनुसार होगा। हम यही हैं, तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। इस बार झांग हाओ की बहुत मदद मिली। तुम्हारे चुने जाने की पूरी उम्मीद है। अरे, वे कहाँ हैं? आज इतना महत्वपूर्ण अवसर है और वे अभी तक नहीं आए। मैं फोन करके पूछती हूँ। ठीक है, आ गए। हेलो हेलो हाओगे मेरे जश्न में? वो, मैं अभी व्यस्त हूँ। तुम्हारा काम मैंने पूरा कर दिया है, बस सूचना का इंतजार करो। हम, ठीक है। क्या तुमने सच में उसका काम करवा दिया? मुझ में इतनी क्षमता कहा। लिन हाओतियन के जरिए काम करवाना। मैं तो बस उसे बेवकूफ बना रहा हूँ, यह मूर्ख औरत। चलो हम जारी रखते हैं। आओ। हाओगे, शायद वे मेरे चयन के काम में व्यस्त होंगे। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह खाली बैठे हैं जो यहाँ तमाशा देखने आए हो? अरे जरा देखो तो सही, तुम हाओगे क्या कर रहे हो? ये ढोंग करना बंद करो। इतना खाली समय है तो बेहतर होगा कि सोचो कि अपने उस जेल में बंद पिता को कैसे बाहर निकालोगे। चीफ लिन, मिस जू याओ का जश्न अंदर ही है। 5 साल हो गए। पता नहीं मेरा बेटा मोटा हुआ या पतला, बदला है या नहीं। चलो। मैंने सुना है कि मिस जू के जश्न में चीफ लिन ने खुद आने का वादा किया है। सच में? कितने लोग उनसे मिलने को तरसते हैं पर मिल नहीं पाते। मिस जू, आखिर तुम कौन हो जो चीफ लिन को बुला पाई? माँ, सुना आपने? हाओगे ने पक्का मेरे लिए ही चीफ लिन को यहाँ बुलाया है। इस बार मेरा करियर पक्का चमक जाएगा। अरे, मर्द तो ऐसे होने चाहिए। ये झांग हाओ लिन शेंग से कहीं बेहतर है। जब तुम इससे शादी कर लोगी तो ऐश करोगी। दो मूर्ख, तुम दोनों जिसे चीफ लिन समझकर चापलूसी कर रहे हो, वो असल में मेरा वो अय्याश पिता है। देखते हैं जब तुम्हें सच पता चलेगा तब क्या तुम हंस पाओगे। हम्फ, लिनशेंग, हम्फ, लिनशेंग, हम्फ, लिनशेंग। तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने क्यों आए हो? क्या तलाक के कागज ले आए? तलाक के लिए 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। तुम्हें इतनी सामान्य जानकारी भी नहीं है। मूर्ख है तुम। तलाक का समझौता पत्र कहाँ है? अरे माँ, रहने भी दो, अभी चीफ लिन आने वाले हैं। हमें अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। बात यह है, मैं तो लिन शेंग से पहले ही तलाक ले चुकी हूँ। भविष्य में उसका और उस बूढ़े अय्याश पिता का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। सुना तुमने? हमारा तुमसे और तुम्हारे उस बूढ़े अय्याश पिता से कोई लेना देना नहीं है। जल्दी दफा हो जाओ। देखता हूँ कौन उसे बाहर निकालने की हिम्मत करता है। ये चीफ लिन ही है ना? क्या व्यक्तित्व है वाकई। सत्ता संभालने वाले व्यक्ति का रुतबा ही अलग है। उनके चलने के अंदाज में भी एक अलग ही बात है। आप ही चीफ लिन है ना? ये हमारी बेटी याओ याओ है। ये जश्न खास उसी के लिए रखा है। याओ याओ, जल्दी नमस्ते करो। चीफ लिन। चू याओ, भले ही हम बराबर के नहीं हैं, पर लिन शेंग उसे बहुत प्यार करता है। शायद मैंने इंसान पहचानने में गलती कर दी। उसका चरित्र
शायद ठीक ही होगा। अरे तुम, चीफ लिन, आपको हमारा न्याय करना होगा। वह बहुत बड़ी मांग कर रहा है, 14 लाख मांग रहा है, तब जाकर वो हमारी बेटी याओ याओ को तलाक देगा। क्या यह लूट नहीं है? क्या तुम लोग तलाक लेने वाले हो? हाँ, उसके पिता पकड़े गए हैं, इससे मेरे सरकारी करियर पर आंच आ सकती थी। उससे तलाक लेना उसके लिए तो फायदे का सौदा होगा। और क्या मैं आपके होनहार झांग हाओ के साथ रिश्ते में नहीं हूं? तुम्हें लगता है कि सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके हमें धमकाकर तुम बच जाओगे? चीफ लिन के रहते तुम फंस चुके हो। क्या पिताजी, आप इनके पिता हैं। लिन शेंग, ये आखिर क्या चल रहा है? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तभी आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं सोचूं, ये चीफ लिन इतने साधारण कपड़ों में कैसे हो सकते हैं? हम सब उसके झांसे में आ गए। वह बिल्कुल भी चीफ लिन नहीं है, वह तो लिन शेंग का अनैतिक काम करते हुए पकड़ा गया पिता है। क्या बूढ़े अय्याश, जुबान संभालो। तुम्हारी इस बात के लिए मैं तुम पर सरकारी अधिकारी के अपमान का केस कर सकता हूँ। सरकारी अधिकारी? तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? एक ढोंगी इंसान। तुम लिन हाओटियन होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? मैं तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? माँ लिन शेंग, जब तुम्हारे पिता जेल से बाहर आ ही गए हैं तो उन्हें चुपचाप घर में रहना चाहिए था, अपनी दुम दबाकर इंसान बनकर रहना चाहिए था। तुम उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? लिन हाओटियन का नाटक करने के लिए। अगर असली लिन हाओटियन को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला तो तब क्या होगा? मुझे लगता है कि वे तुमसे जलते हैं। सफल होने पर उनकी आंखें लाल हो रही हैं। जानबूझकर लिन हाओटियन का नाटक कर रहे हैं ताकि हमारे साथ संबंध बना सके। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम जैसे नीच इंसान। मैं तुम उन्हें छूकर तो देखो। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मैं अब नहीं जी सकती। लिन शेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मेरी माँ को धक्का देने की हिम्मत की। याओ याओ, इनसे और बात मत करो। अभी झांग हाओ को फोन लगाओ, उन्हें बताओ कि ये बाप बेटे लिन हाओटियन का नाटक कर रहे हैं और हाथ भी उठा रहे हैं। झांग हाओ से कहो कि इन बाप बेटे को जेल में डाल दे, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दो। ठीक है, मैं अभी फोन लगाती हूँ। हाओगे, यहाँ कुछ लोग हैं जो लिन हाओटियन का नाटक कर रहे हैं। क्या हाओगे, यहाँ कुछ लोग हैं, फिर से फोन क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं अभी व्यस्त हूँ, लिन हाओटियन के साथ मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। नहीं, रुको हाओगे, क्या तुमने सुना? ये लिन हाओटियन अभी हमारे साथ झांग हाओ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले जिन्हें सबक सिखाया जाएगा वो तुम लोग होगे। मजाक है, मैंने इतने साल जिए हैं, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मेरा नाटक करने की हिम्मत कर रहा है। अभी भी शेखी बघा रहे हो। शुक्र है कि हमारी याओ याओ ने तुम्हारे परिवार से लिन शेंग तलाक ले लिया, वरना तुम्हारी ये बेगैरत फितरत, तुम सच में सरकारी नौकरी के लिए चयनित नहीं हो पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी सरकारी नौकरी के लिए चयनित हो सकते हो? फोन करके सूचित कर दो चू याओ की पृष्ठभूमि जांच विफल रही, नियमों के अनुसार उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए। क्या तुम मेरी नियुक्ति रद्द करना चाहते हो? मैं बहुत डर गई हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम बस एक बूढ़े रोंगी की तरह व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम अभी भी यहाँ नाटक कर रहे हो? ठीक है, मेरा फोन यही है। आओ आओ, मेरे सामने ही फोन करो। अरे तुम, सबूत जुटाओ, इसे सुरक्षा टीम को सौंप दो। मेरी माँ का फोन छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कृपया सभी शांत हो जाइए, बस 12 बजने वाले हैं। मौके पर मौजूद कर्मचारी कृपया तैयार हो जाइए। चयनित सूची जांच प्रणाली शुरू करें। देवियों और सज्जनों, आइए बड़ी स्क्रीन देखें।
आइए हम सब मिलकर गवाह बने मिस चू याओ के परिणामों की उल्टी गिनती। छोड़ो भी, चयन सूचना पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने पहले क्या यह नहीं कहा था कि मेरी बेटी की चयन पात्रता रद्द कर दोगे? अब मैं तुम दोनों बाप बेटे को अच्छी तरह दिखा दूंगा मेरी बेटी आखिरकार कैसे चुनी गई है। याओ पापा, मुझे माफ कर दो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे जरूर वापस पा लूंगा। मैं किसी को भी तुम्हें बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैंने तो सुना है कि चू याओ इस बार लिखित और साक्षात्कार में दोनों में टॉप पर थी, और फिर झांग हाओ जैसे संबंध, यह पहली रैंक पक्की समझो। ऐसा नहीं है, देखो उसकी माँ का घमंड, जैसे रानी हो। सही कहा, अब तो वह सरकारी तंत्र का हिस्सा बन गई है। भविष्य तो बहुत उज्जवल है। बिल्कुल लिन शेंग, आज के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे बीच कितना अंतर है। ओह, यह तो चू जियानमिन है, चू याओ के अपने पिता। वह कैसे जेल में पहुंच गए? हे भगवान, चू याओ अभी तो कह रही थी लिन शेंग के पिता एक बूढ़े हवस के पुजारी हैं। क्या यह बूढ़ा हवस का पुजारी उसके अपने पिता है? इतनी देर तक नाटक किया, आखिरकार पकड़ा तो चू याओ के पिता को गया, उसका भविष्य खत्म हो गया। मत देखो, मत देखो, बिल्कुल मत देखो। माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे पिता घर पर हैं? उन्हें कैसे गिरफ्तार कर लिया गया? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। यह सब तुम्हारी साजिश है। एआई का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो बनाया। तुम बस मेरे पिता के नाम को बदनाम करना चाहते हो। तुमने चू याओ को फंसाया है उसके पिता के ऊपर। तुम बर्बाद करना चाहते हो चू याओ का भविष्य। तुम कितने नीच और घटिया इंसान हो। तुम अभी सबके सामने मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मुझे छोड़ो। मेरी माँ सही कहती थी, सिर्फ तुम्हारे पिता ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तुम अपनी हवस पर काबू नहीं रख सकते। बूढ़े हवस के पुजारी, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मुझे तो तुम्हें तभी पुलिस स्टेशन में डाल देना चाहिए था, उम्र कैद के लिए। चू याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? यह लिन शेंग नहीं है। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। याओ, हम्फ, याओ, ठीक है, तो फिर मुझे दोष मत देना। अब मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है। या तो मान लो कि यह वीडियो तुमने बनाया है, या फिर मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम दोनों बाप बेटे की साजिश का पर्दाफाश करूंगा। फर्जी वीडियो बनाना, मेरा करियर बर्बाद करना। देखो, पुलिस मुझ पर भरोसा करेगी या तुम पर, और तुम्हारे इस बूढ़े हवस के पुजारी पिता पर। चू याओ, सोच समझ लो। मेरी हैसियत के सामने तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस को बुला लो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम पक्का पछताओगी। हा हा हा। पछतावा सिर्फ तुम्हारी एक बूढ़े हवस के पुजारी वाली हैसियत मुझे पछताने पर मजबूर कर देगी। याओ, उससे बात मत करो। आज हम इन बाप बेटे की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। यह सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। लिन चीफ, याओ, देखो, वह पुलिस अधिकारी देखो। आते ही वह लिन शेंग के पिता को घूर रहा है। पक्का उसने पहचान लिया है कि वह एक बूढ़ा हवस का पुजारी है। थोड़ी देर रुको, वह पक्का साबित कर देगा कि वह वीडियो नकली है। बहुत बढ़िया। लिन शेंग, तुमने सुना ना? जब पुलिस सबूत दे देगी कि तुम्हारा वीडियो एआई से बना है, तब देखूंगी तुम कैसे इतराते हो। अरे अधिकारी लिन, अधिकारी महोदय, आपको हमारा न्याय करना होगा। यह पुरानी चीज, उसने एआई से नकली वीडियो बनाया है। वह बर्बाद करना चाहता है मेरी बेटी का भविष्य। तुम जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। हाँ, विश्वास नहीं तो देखो यह वीडियो। क्या यह मैंने बॉडी कैम से रिकॉर्ड नहीं किया है? यह नकली कैसे हो गया? क्या
तुम्हारा मतलब है हमारे घर के बूढ़े चू सच में पकड़े गए हैं? अरे नहीं, यह असंभव है। हमारे बूढ़े चू बहुत सीधे साधे इंसान है। पूरी जिंदगी तुम उन्हें 10 गुना साहस भी दे दो तो भी वह ऐसा गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, मेरे पिता बहुत दयालु हैं, वह ऐसा काम नहीं कर सकते। ओह, मैं समझ गई। क्या यह लिनशेंग उस बेकार इंसान ने तुम लोगों को मुझे धोखा देने के लिए भेजा है? लिनशेंग, मेरे करियर को बर्बाद करने के लिए तुम सच में पागल हो गए हो। तुम अगर तुमने मेरे सामने और भौंकना जारी रखा तो यह सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारी महोदय, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। चू जियानमिन को कुछ दिन पहले अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण मामला गंभीर है और जुर्माना भरने से इनकार करने पर उन्हें 1 साल की जेल हुई है। यह तेंदुए के प्रिंट वाली अंडरवियर उसी समय वहां मिली थी। तुम्हारे पास मेरे पति की अंडरवियर की फोटो कैसे आई? नहीं माँ, यह सच में मेरे पिता की अंडरवियर है। यह तेंदुआ प्रिंट। हाँ, तेंदुआ प्रिंट पहनने वाले जरूरी नहीं कि वह वही हो। झांग, इसे मैंने अपने हाथों से काटा था। यह मैंने उनके लिए बनाया था। तुमने इसे पहन रखा है। जो तेंदुए वाली अंडरवियर मैंने तुम्हें दी थी। तुम अनैतिक जगहों पर गए। तुम कितने बेशर्म इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ 30 साल बिताए, तुम्हारे बच्चों को पाला। तुम वहां गए अनैतिक जगहों पर। क्या तुम मुझे मुंह दिखाने लायक हो? यह मेरे पिता है। हे भगवान, इस उम्र में तेंदुए के प्रिंट वाली अंडरवियर पहनकर अनैतिक जगहों पर जाना, यह बहुत शर्मनाक है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी बेटी ऊंचे लोगों से जुड़ने की जल्दी में थी। यह तो घर की परवरिश का मामला है। जैसा पिता वैसी संतान। अब मजा आएगा। न केवल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा बल्कि बदनामी भी होगी। नहीं चलेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अधिकारी महोदय, 5000 का जुर्माना है ना? हम अभी भर देते हैं। 10 गुना भर देंगे। मेरी विनती है, आप मेरे पिता को छोड़ दीजिए। क्या आप मानेंगे? मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है। मेरे पिता अंदर नहीं जा सकते। चू जियानमिन, तुम कितने निर्दयी हो। बाहर आने दो, फिर मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। अधिकारी महोदय, हम अभी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, बस आप उन्हें छोड़ दीजिए। हम तुरंत भुगतान कर देंगे। सुश्री चू याओ, यह वही समय था जब आपने कानून प्रवर्तन को कॉल किया था और कड़ी सजा की मांग की थी। चू जियानमिन की रिकॉर्डिंग के साथ अब जुर्माना भरना चाहती हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। जहां तक इस जुर्माने की बात है, हम इसे नहीं लेंगे। और जहां तक अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्ति की बात है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? क्या चू याओ ने खुद कॉल किया था अपने पिता को फंसाने के लिए? यह तो अपनों के खिलाफ बड़ी गद्दारी है। कैसी गद्दारी? शायद उसे अंदाजा नहीं था कि अंदर जाने वाला चू जियानमिन होगा। नतीजा यह हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसने खुद अपने पिता को जेल भिजवा दिया। 5000 के जुर्माने के चक्कर में उसने अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और अपना भविष्य दोनों बर्बाद कर लिया। यह तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लिनशेंग, क्या तुम्हें यह पहले से पता था? तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुमने जानबूझकर मुझे बर्बाद होते देखा। क्या ऐसा नहीं है? जानबूझकर। क्या मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी? यह तुम्हारी गलती है कि तुमने बिना सोचे समझे मेरे पिता को दोषी ठहराया। अब तुम मुझे दोष दे रही हो, मेरे सिर पर मज रही हो। अगर दोष देना ही है तो अपने स्वार्थ और अपनी बेरुखी को दो। उसी ने तुम्हें बर्बाद किया है। हाँ, यह मैं हूं। मैंने ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। याओ, चू जियानमिन का अवैध अड्डे पर पकड़ा जाना और तुम्हारा बिना सोचे समझे अपना करियर तबाह करना, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। शेंग, चलो यहां से चलते हैं। रुको, तुम होते कौन हो? तुम्हें हमें सीख देने का क्या हक है? याओ का बॉयफ्रेंड कौन है? झांग हाओ के अंकल हैं, चीफ लिन। अगर चीफ लिन साथ हैं, चू याओ का सरकारी चयन पक्का है। झांग फेंगक्सिया, क्या तुम पागल हो गई हो? चाकू नीचे रखो। रुको, क्या तुम उस चीफ लिन की बात कर रही हो जो तुम्हारी बेटी का बॉयफ्रेंड है? झांग हाओ के अंकल। हाँ, मेरे हाओगे ने खुद मुझसे यह कहा है। चीफ लिन खुद मुझे बधाई देने आएंगे। चीफ लिन के रहते देखती हूँ तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। रुको, क्या तुम लोग नहीं जानते? वह असल में
लोग नहीं जानते वह असल में। मैंने तो सुना है कि चीफ लिन बहुत सादगी पसंद इंसान है, काम में बहुत सख्त और अनुशासित है। वे विशेष रूप से सरकारी नौकरियों के चयन की देखरेख करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी बदतमीजी से पेश आ रही हैं। शायद पीछे किसी बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है। अगर वे साथ हैं, तो सरकारी चयन तो क्या, कोई भी काम नामुमकिन नहीं। चू याओ, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। पूर्व पति किसी काम का नहीं था, पर देखो कितनी ऊंची पहुंच बना ली। अब मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा। जहां तक मैं जानता हूँ, ये चीफ लिन हमेशा नियमों का पालन करते हैं, कभी कानून का दुरुपयोग नहीं करते। तुम लोग उनके नाम का इस्तेमाल करके धौंस जमा रहे हो। यह गैर कानूनी है। बकवास बंद करो। चू याओ भविष्य में उनकी भतीजी बहू बनने वाली है। अपने परिवार की मदद करना तो उनका फर्ज है। तुम जैसे मर्द को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। असल में ये नियम बाहरी लोगों के लिए होते हैं। मैं और वे क्या एक जैसे हो सकते हैं? सुश्री चू याओ, हमें शिकायत मिली है कि आप दूसरों के नाम का इस्तेमाल करके धौंस जमा रही हैं। हमारे साथ प्रवर्तन ब्यूरो चलना होगा। क्या तुम लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? हाथ नीचे करो। अगर मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो अंजाम बुरा होगा। चीफ लिन तुम्हें बख्शेंगे नहीं। इसके अलावा सुश्री झांग फेंगक्सिया, आपने चाकू से धमकी दी है। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। क्या? मुझे छोड़ो। तुम लोग बस दूसरों के दम पर उछल रहे हो। वह इंसान क्या? नहीं, मुझे छोड़ो। तुम लोग दूसरों के दम पर धौंस जमाने वाले, मुझे छोड़ो। लिन शेंग नहीं है। देखते रहो मुझे कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम लोग बहुत बुरे हो। मुझे छोड़ो। पिताजी, हमें भी चलना चाहिए। हम पिताजी, इन 5 सालों में आपको बहुत चिंता हुई। आप निश्चिंत रहें, मैं भविष्य में कभी अपनी मनमानी नहीं करूंगा। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। यह लो तुम्हारे लिए। 9 अप्रैल 2026 आधिकारिक मुहर, विशेष नियुक्ति पत्र। यह नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी है, 10 वर्ष की अवधि के लिए। कंपनी की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए सभी कर्मचारियों को लिन शेंग के साथ सहयोग करना होगा। कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करें। कंपनी की प्रगति के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। कंपनी के विकास के लिए सभी का सहयोग अनिवार्य है। हमें कंपनी की सफलता के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। कंपनी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी को समर्पित रहना होगा। कंपनी के विजन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। कंपनी के सीईओ का नियुक्ति पत्र। पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? तुम्हारे दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं भी एक उच्च पद पर हूँ, तो हमारे परिवार की कंपनी आखिरकार तुम्हारे हाथों में ही तो आनी है। इसके अलावा अब समय आ गया है कि तुम कंपनी की जिम्मेदारी संभालो। पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हाँ, एक बात और। पिताजी, क्या आप झांग हाओ नाम के व्यक्ति को जानते हैं? वह खुद को आपका भतीजा बताता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिना किसी वजह के। झांग हाओ। चीफ, कुछ साल पहले जब आपने ग्रामीण इलाकों में सहायता की थी, गरीबों की मदद के दौरान, वहां झांग हाओ नाम का एक व्यक्ति था। वह अब हमारी कंपनी में काम कर रहा है। कल जब लिन शेंग वहां जाएगा तो शायद उससे मुलाकात हो जाए। बढ़िया। कल मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तुम लोग जाओ। तुम और तुम्हारी माँ दूसरों पर धौंस जमाना और लोगों को धमकाना। 10,000 का जुर्माना 7 कार्य दिवसों के भीतर जमा करना होगा। नहीं, अधिकारी महोदय, मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप मुझे मेरे पिताजी से एक बार मिलने देंगे? आज संभव नहीं है। अगर आपको मुलाकात करनी है तो 3 दिन पहले आवेदन करना होगा। ठीक है, जल्दी जाओ और पैसों का इंतजाम करो। नहीं, अरे यार, तुम्हारे पिताजी कहीं नहीं दिखे। हमें तो जुर्माना भी भरना पड़ा है, पूरे 10,000 का। चू याओ, अब क्या होगा? हे भगवान, अब और क्या हो सकता है? मैंने अभी लिन शेंग से तलाक लिया है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। क्या ये लोग मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हैं? सब उस निकम्मे लिन शेंग की गलती है। अगर उसने समय रहते पैसे चुका दिए होते
तो आज हमारी ये हालत न होती। ऐसी दुर्दशा। अरे बस भी करो, अब और मत बोलो। अभी सबसे जरूरी काम है हाओगे के पास जाना, उनसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में पूछना होगा। हाँ सही कहा, चलो उन्हीं के पास चलते हैं, कपड़े बदलकर उनसे मिलने चलते हैं। चलो। हाओगे, आपने तो कहा था कि वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, फिर ये पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गए? मैं हाओगे, क्या आपने ही नहीं कहा था कि सब कुछ पक्का है? अब हम क्या करें? बिल्कुल, हमारी चू याओ ने खुद को भी आपको सौंप दिया, और वो 6 लाख का कर्ज अभी भी उसके सिर पर लदा है। आप हमें ऐसे बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते। चुप, तुम दोनों मूर्ख हो। मैंने तुम्हें जो फंसाया था वो बस अपने फायदे के लिए था। अब जब मुझे सब मिल गया है तो तुम मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो? अरे, जो अंदर गया है वो तुम्हारा अपना पिता है, सीधे रिश्तेदार का आपराधिक रिकॉर्ड। तो फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या हाओगे, आपने तो वादा किया था। तो फिर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या आप मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं? इतनी उत्तेजित मत हो। वैसे झांग हाओ के पास जरूर कोई रास्ता होगा, है ना? वैसे ये चू याओ दिखने में तो काफी अच्छी है, अगर ये ऐसे ही मर गई तो बहुत अफसोस होगा, क्यों ना? चू याओ, तुम पहले शांत हो जाओ, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम डिंग तियान टेक्नोलॉजी के बारे में जानती हो? डिंग तियान टेक्नोलॉजी वही कंपनी जो दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। वहां तो आम लोग एंट्री भी नहीं पा सकते। मुझे पता है, मुझे पता है, सुना है वहां के बारे में। सब के सब दिग्गज हैं, इतनी कमाई करते हैं कि 10 साल तक आराम से खर्च चले। क्यों ना तुम हमारी चू याओ को वहां नौकरी पर लगवा दो? सच कहूं तो यह डिंग तियान टेक्नोलॉजी मेरे चाचा की कंपनी है, मैं वहीं एचआर मैनेजर हूं। तुम बताओ, किसी को अंदर रखवाना हो तो यह तो बाएं हाथ का खेल है। नहीं हाओगे, तुम सच में बहुत काबिल हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चू याओ का उद्धार हो गया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं जो सादगी पसंद करता हूं। कंपनी में किसी को नहीं पता कि लिन हाओतियन मेरे चाचा हैं। ऊपर तक पहुंच बनाना, काम निकलवाना, यह सब बहुत मुश्किल काम है। चू याओ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझे क्या दोगी? हाओगे, मैं तो सब कुछ तुम्हारी ही मानती हूं। हाओगे, मैं तो सब कुछ तुम्हारी ही मानती हूं। टेक्नोलॉजी, डिंग तियान टेक्नोलॉजी। डिंग तियान, 2 समोसे देना। जी ठीक है मालिक, मेरे 2 समोसे। जी ठीक है, खुद ले लो। जी बहुत बढ़िया। डिंग तियान के कर्मचारी, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं नया हूं, अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, हो गया मालिक। जी बहुत बढ़िया। तो तुम हो नए कर्मचारी, तुम्हारे पहनावे से लगता है तुम भी काफी मेहनत कर रहे हो। अंकल, समोसे बहुत स्वादिष्ट और सस्ते हैं, तुम रोज यहाँ खाने आना, मैं तुम्हारे लिए सबसे ताजा बचा कर रखूंगा। लो, एक और ले लो। लो अंकल, 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 आपकी कमाई भी आसान नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो लो लो, काफी है, एक और ले लो। सच में काफी है, कोई बात नहीं। डिंग तियान टेक्नोलॉजी, ठीक, तुम्हारे लिए एक और ले लेता हूं। नहीं नहीं,
मैं तुम्हारे लिए एक और ले आता हूँ। सच में नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। यह नमस्ते लिनजोंग। लिनजोंग, इतने सारे लोगों को साथ क्यों लाए हैं? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता हूँ और कंपनी की स्थिति अच्छी तरह जांचना चाहता हूँ। लिन हाओतियन को आपकी चिंता है। ये चाई मिंग युआन है, ये झांग हाओ के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनके रहते ये गुप्त रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्ते लिनजोंग, यह कंपनी के सीईओ का कार्ड है। आप कंपनी में कहीं भी जा सकते हैं। यह रही आपकी इंटरव्यू देने वालों की जानकारी। चू याओ, क्षेत्र का ईमेल, क्षेत्र दुश्मन का आमना सामना होना तय था। ठीक है, मैं समझ गया। तुम लोग वापस जाओ। जी। अंकल, अरे आपका यह बड़ा बैग मेरे लिए बचा कर रखना। मैं अब रोज यहाँ खाने आऊंगा। ठीक है, ठीक है। बेटी, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा इंटरव्यू पक्का बहुत आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद हाओगे। लिनशेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो गए हो? दिखाई नहीं देता क्या? यह कंपनी है, यह तुम लोगों का प्यार जताने की जगह नहीं है। अरे तुम, मुझे लगा कौन है? यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह कंपनी तुम्हारे बाप की है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह कंपनी तुम्हारे बाप की है? हाओगे। लिनशेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने हाओगे को धक्का देने की हिम्मत कैसे की? ओह, क्या ये चाई मिंग युआन, चाई जोंग नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण एचआर मैनेजर झांग हाओ। इतनी हिम्मत किसकी है कि उसे छू सके? सुना है वह उस साल सीधे डिंगतियान में भर्ती हुआ था। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इस लड़के ने उसे परेशान किया है। डर है कि आज इसे अस्पताल जाना पड़ेगा। एचआर मैनेजर के रूप में बाहरी लोगों को कंपनी के अंदर लाकर हंगामा करना, कंपनी की छवि को खराब करना है। अगर मैं चाई मिंग युआन होता तो सबसे पहले तुम्हें नौकरी से निकाल देता। लिनशेंग, तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक खराब कर दिया, जिसकी वजह से मुझे पुलिस ले गई। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है और तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? हाओगे को परेशान करने के लिए तुम्हारा बैकग्राउंड चेक फेल हो गया है, पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मेरा इससे क्या लेना देना? यह सब तुमने खुद बुलाया है। हाओगे, उसे देखो। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज कौन पहले इस मुख्य द्वार से बाहर निकलता है। सुनो, कोई लॉबी में हंगामा कर रहा है। जल्दी आओ और इसे बाहर निकालो। देखिए महाशय, आप डिंगतियान के कर्मचारी नहीं हैं। कृपया बाहर जाइए। क्या अगर मैं यह साबित कर दूं कि मैं डिंगतियान टेक्नोलॉजी का कर्मचारी हूं, तो क्या काफी होगा? बिल्कुल, बस तुम यह साबित कर दो कि तुम डिंगतियान के कर्मचारी हो, तो तुम कहीं भी आ जा सकते हो। पर तुम यह साबित कैसे करोगे? उसकी पूरी जिंदगी में एकमात्र चीज जो वह दिखा सकता है, कहीं ऐसा न हो कि वह सिर्फ डिलीवरी बॉय का आईडी कार्ड हो। लिनशेंग, मैं तुम्हें एक नेक सलाह देता हूँ। यह डिंगतियान है, यहाँ केवल उच्च तकनीकी विशेषज्ञ ही अंदर आ सकते हैं। और तुम, बेहतर होगा कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, ताकि खुद को और शर्मिंदा न करो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। यह क्या है? उसके पास कैसे हो सकता है डिंगतियान का आईडी कार्ड? क्या वह सच में कंपनी का कर्मचारी है? अगर वह डिंगतियान का कर्मचारी है, झांग हाओ, तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। यह सही नहीं है। अरे, तुम कह रहे हो यह डिंगतियान का आईडी कार्ड है, पर हमारा आईडी कार्ड तो नीले रंग का होता है। तुम्हारा हमसे अलग क्यों है? अरे, सच में अलग है। अरे लिनशेंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिलीवरी करते करते तुम्हारा दिमाग फिर गया है? यह डिंगतियान है, दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक। तुम्हारी इस औकात के साथ क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई फर्जी कार्ड बनाकर तुम डिंगतियान में घुस जाओगे और बड़े आदमी बन जाओगे? काफी है। फर्जी आईडी कार्ड बनाना तुम्हें 6 महीने की जेल करा सकता है। सिक्योरिटी, रुको रुको, तुम लोग कितने अज्ञानी हो। यह कार्ड डिंगतियान टेक्नोलॉजी का वैश्विक पास है, SVIP कार्ड। क्या तुम भी मेरे जैसा बनना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? क्या डिंगतियान टेक्नोलॉजी टॉप लेवल का SVIP कार्ड पूरी दुनिया में सिर्फ 10 है। सुना है सिर्फ ग्रुप के पास ही होते हैं। सिर्फ ऊंचे ओहदे वाले लोग ही ब्लैक कार्ड रख सकते हैं। यह लड़का आखिर है कौन? क्या यह वही है जो आज अचानक आया है? डिंगतियान का रहस्यमय नया CEO
अगर ऐसा है तो झांग हाओ की खैर नहीं। यह कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। कैसे मुमकिन है कि उसके पास डिंग तियान टेक्नोलॉजी का SVIP कार्ड हो? तो फिर सिर्फ एक ही संभावना है, तुम्हारा यह आईडी कार्ड पूरी तरह से नकली है। तुम्हारा यह आईडी कार्ड बिल्कुल नकली है। बिना किसी सबूत के इल्जाम लगा रहे हो। तुम लोग अफवाहें फैलाने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्यों नहीं? क्या तुम चाहते हो कि हम सब यकीन कर लें कि तुम जैसे एक मामूली डिलीवरी बॉय अचानक से डिंग तियान टेक्नोलॉजी का नया CEO बन गए हो? बस बहुत हुआ। यह डिंग तियान के कर्मचारी होने का नाटक कर रहा है, नकली आईडी कार्ड बनाया है, कंपनी की छवि खराब कर रहा है। इसे ले जाओ, हाथ हटाओ। सुनिए, कृपया हमारे काम में सहयोग करें। मैं डिंग तियान का कर्मचारी हूँ। तुम्हें मुझे यहाँ से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब तक अभी भी अपनी बात पर अड़े हो। अरे, क्या तुमने देखा कि गेट खुला या नहीं? तुम्हारा यह आईडी कार्ड, अगर यह गेट खोल सका तो मैं झांग हाओ घुटनों पर बैठकर तुम्हें दादा कहूंगा। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मेहनत बेकार गई। अरे, यह क्यों नहीं खुल रहा? एक डिलीवरी बॉय सच में सोचने लगा कि एक नकली कार्ड लेकर वह डिंग तियान में अपनी मनमानी कर पाएगा। आपका स्वागत है, डिंग तियान टेक्नोलॉजी में स्वागत है। हमारे नए CEO लिन शेंग। क्या यह कैसे हो सकता है? यह कार्ड असली है। क्या वह सच में डिंग तियान टेक्नोलॉजी का नया CEO लिन शेंग है? यह मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। तुम्हारा यह कार्ड असली नहीं हो सकता। अभी किसने कहा था कि अगर यह साबित हो जाए कि यह कार्ड असली है तो तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे और मुझे दादा कहोगे? तुम अब अपना वादा पूरा करो। हाओगे? लिन शेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी, और तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है, बिना अनुमति कंपनी में घुस आए। अब यहाँ से चले जाओ। मैडम, कृपया बाहर जाइए। किस हक से? मैं हाओगे के साथ अंदर आया हूँ, इंटरव्यू देने वाला उम्मीदवार हूँ। मैं क्यों बाहर जाऊं? मिस्टर ली, यह कंपनी के इंटरव्यू भर्ती नियमों के अनुसार धारा 6 सभी इंटरव्यू उम्मीदवारों को विशेषज्ञों द्वारा इंटरव्यू के लिए निर्धारित रास्ते से ही आना चाहिए। झांग हाओ, तुम HR मैनेजर होकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। बाहरी लोगों को कंपनी में लाना, यह गंभीर भ्रष्टाचार है। कंपनी के नियमों के मुताबिक सब लोग ही बताएं, अब क्या करना चाहिए? मुझे लगा ही था कि यह अनजान है। आखिरकार वह हमारी कंपनी का नहीं है। अरे वाह, बिना अनुमति किसी अजनबी को कंपनी में लाना एक बड़ी गलती है। 1000 का जुर्माना और साल भर का बोनस रद्द। सुना तुमने? कंपनी के नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। इतनी सारी आंखें देख रही हैं। मैनेजर झांग, क्या तुम अपनी ताकत का रौब दिखा रहे हो या अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हो? हाओगे? यह झांग हाओ मैनेजर होने का फायदा उठाकर अक्सर लोगों को परेशान करता है। इस बार फंस गए ना? लिन शेंग, क्या तुम मुझसे जलते हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे जुर्माना दिलवाकर तुम मेरे साथ रह पाओगी? सपनों की दुनिया से बाहर आओ। खुद ही खुद को धोखा दे रहे हो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जल्द ही बाहर निकाले जाने वाले हो। यही तुम्हारा अंजाम है। कृपया जाइए। मुझे छोड़ो। हाओगे, मुझे बचाओ। हटो यहां से। रुको। लिन शेंग, भले ही तुम्हारे हाथ में आईडी कार्ड हो, भले ही वह असली हो, पर वह तुम्हारा नहीं है। सब लोग, वे सभी रिज्यूमे हैं जो मुझे आज इंटरव्यू करने हैं। आज सुबह ये बायोडाटा पूरी तरह से मेरी मेज पर रखे थे, पर अब ये तुम्हारे लिन शेंग के पास कैसे आए? इसका मतलब है लिन शेंग, तुम एक धोखेबाज हो। यह कानूनन अपराध है। अब तुम फंस गए। अचानक लिन शेंग चोर कैसे बन गया? ऐसा नहीं हो सकता।
वह तो बहुत ईमानदार दिखता है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। कंपनी के दस्तावेज चुराना छोटी बात नहीं है। सुना है अधिकारी आजकल सख्ती कर रहे हैं, अगर बात बिगड़ी तो उसे कड़ी सजा होगी। हाँ सही कहा। ठीक है लिन शेंग, पुलिस स्टेशन पहुंचकर सच उगल देना, झूठ बोलकर फंसना मत, शायद तुम्हें थोड़ी रियायत मिल जाए। डिंग तियान का कर्मचारी, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ मैं नया हूं, अभी ज्वाइन किया है। ठीक है झांग मैनेजर, वह वाकई में कंपनी का नया कर्मचारी है, शायद नादानी में आपकी चीजें उठा ली होंगी। आप कृपया बुरा न माने। हम अच्छा, तो आप चेयरमैन की असिस्टेंट है शाओ रान। तो फिर शाओ रान, जब आपने कह दिया है तो आपकी बात मैं जरूर मानूंगा। हाँ लिन शेंग, वक्त आने पर पता चल जाएगा, देखते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम डिंग तियान में घुस आए, पर याद रखना तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो हम सुनो, क्या तुम डिंग तियान के लायक भी हो? पर मैं देखना चाहता हूँ तुम और झांग हाओ जैसे कीड़े और कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हो। लिन शेंग, है ना? हाँ मैं शाओ रान हूँ। तुम किस विभाग में हो? मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। मैं चलता हूँ। नए कर्मचारियों का इंटरव्यू स्थल। अभी जो झांग मैनेजर था वही एचआर का इंटरव्यूअर है। क्या तुम उसके अधीन काम करते हो? मैं नहीं, पर मैं तुम्हें आगाह कर दूं, वह कंपनी का पुराना कर्मचारी है। काम करने की क्षमता तो औसत है, पर दूसरों को परेशान करने में उस्ताद है। अगर उससे पंगा लिया तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मुझे उससे कोई डर नहीं। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, पिछले महीने एक इंटर्न ने गलती से उस पर कॉफी गिरा दी थी। उसने सबके सामने 3000 का जुर्माना भरवाया और मजबूर किया कि पूरी कंपनी के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। बेचारी लड़की रोते हुए नौकरी छोड़ गई। ऐसे घमंडी और बदतमीज इंसान को डिंग तियान से कब का निकाल देना चाहिए था। डिंग तियान से कब का निकाल देना चाहिए था। एक नया कर्मचारी जो आज ही आया है, वो झांग मैनेजर को बाहर निकालने की सोच रहा है। लगता है इसे कॉर्पोरेट दुनिया का तजुर्बा नहीं है, बहुत भोला है। आगे चलकर इसे बहुत ठोकर खानी पड़ेगी। अरे ठीक है, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए। हाँ 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 हाओगे। मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। एक बार डिंग तियान में घुस जाऊं, एक बार डिंग तियान में घुस जाऊं, एक बार डिंग तियान में घुस जाऊं, तो फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। याओ याओ, मुझे अभी खबर मिली है, डिंग तियान के रहस्यमयी नए सीईओ आज इंटरव्यू लेने खुद आ रहे हैं। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, कोई गलती मत करना। चिंता मत करो, हाओगे। चलो घूमिए। इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी घबराना मत। इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी घबराना मत। लिन शेंग, नहीं, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं। अगर मैं यहां नहीं तो कहां होना चाहिए? क्या तुम इंटरव्यू लेने वाले हो? तुम कह रहे हो कि तुम इंटरव्यू लेने वाले हो। यह कह रहा है कि यह इंटरव्यू लेने वाला है। हाँ हाँ हाँ। क्या कोई समस्या है? क्या कोई समस्या है? मैं तुम्हें बताता हूं क्या समस्या है। सुनो, ग्रुप के चाई जोंग ने अभी मुझे खुद फोन किया है और कहा है कि नए सीईओ इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय, क्या तुम सीईओ हो? जल्दी यहां से दफा हो जाओ। डिंग तियान का नया सीईओ मेरा मंगेतर है, जिससे मैं आज तक नहीं मिली। वो आखिरकार आने वाला है। अरे अगर मैं न जाऊं तो? लिन शेंग, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से मुझे डिंग तियान में आने का मौका मिला है और तुम यहां भी अपनी परछाई की तरह पीछा करते हुए तमाशा करने आ गए। क्या तुम मुझे मरने पर मजबूर करना चाहते हो? क्या तुम मुझे मरने पर मजबूर कर रहे हो, है ना? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, है ना? मेरा डिंग तियान आने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सुनो, यह कंपनी कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। अगर तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी है तो जाकर कोर्ट में केस लड़ो। और वैसे भी यहाँ सिर्फ एक ही इंटरव्यू लेने वाला नहीं है, चाहे लिन शेंग हो या नए सीईओ, कोई भी इंटरव्यू ले सकता है।
असिस्टेंट शाओ, क्या तुम उसका पक्ष ले रही हो? अगर उसने यह इंटरव्यू खराब कर दिया और नए सीईओ नाराज हो गए तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? तुम बेवजह की दखलंदाजी बंद करो, वरना मैं सीधे नए सीईओ को बता दूंगा। शाओ, तुम लिन शेंग को बचा रही हो, कंपनी के नियमों को नजरअंदाज कर रही हो, ऊपर से नीचे तक सब मिलीभगत है। जब समय आएगा तो तुम दोनों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकलना होगा। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जाने वाले शायद तुम ही होगे, है ना? बोरिया बिस्तर समेटकर जाने वाले तुम ही होगे, है ना? एक दिन अभी भी इतनी अकड़ दिखा रहे हो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। मैनेजर झांग, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं एचआर मैनेजर हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? सुना है, लेकिन वह डिंग तियान का कर्मचारी है, हमें उसे बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। अच्छा, अधिकार नहीं है। मैं अभी के अभी चाई जोंग को फोन लगाता हूँ। डिंग तियान के नियम, मेरी नजर में डिंग तियान टेक्नोलॉजी, मेरी नजर में तुम लोग सुनोगे या नहीं? डिंग तियान बिल्डिंग, डिंग तियान लाइन कनेक्ट हो गया। चाई जोंग, आप हमारे ग्रुप के पुराने स्तंभ हैं। आप तो आंखों की किरकिरी बर्दाश्त नहीं करते, अब तुम्हारी खैर नहीं। लिन शेंग, बहुत अकड़ रहे थे ना? थोड़ी देर रुको, कहीं डर के मारे पैर न कांपने लगे। डर के मारे पैर न कांपने लगे। मुख्य परीक्षक, कहीं डर के मारे पैर न कांपने लगे। रोते हुए हाओगे से माफी मांगना, शायद वो तुम्हें छोड़ दे। देखो, वो चाई जोंग है, मैं छोटा झांग बोल रहा हूँ। यहाँ एक आदमी है जो हमारे इंटरव्यू स्थल पर तमाशा कर रहा है। हाँ, वह आदमी, उसका नाम लिन शेंग है। एक आदमी है जो हमारे इंटरव्यू स्थल पर हंगामा कर रहे हो। क्या तुम झांग हाओ के काम में बाधा डालना चाहते हो? रुको तुम, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। इंटरव्यू स्थल, हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? उसने कहा कि वह थोड़ी देर में खुद यहाँ आएगा। ओह, अभी भी हंस रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? बेहतर होगा कि तुम माफी मांग लो। झांग हाओ चाई जोंग के खास आदमी है, अगर तुम उनसे भिड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। कॉर्पोरेट दुनिया ऐसी ही है, कभी कभी झुकना पड़ता है तो झुकना ही होगा। तुम माफी मांग लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दो अच्छी बातें कह दो, शायद मामला सुलझ जाए। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी मदद करने का रास्ता निकाल लूंगा। कोई बात नहीं, तुम शांति से बैठो। मैं कानून और नियमों के दायरे में हूँ। चाई मिंगयुआन की तो बात ही छोड़ो, आज अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं कानून और नियमों के दायरे में हूँ। चाई मिंगयुआन की तो बात ही छोड़ो, आज अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम चाई जोंग का नाम सीधे लेने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर मैंने उनका नाम लिया तो क्या हुआ? थोड़ी देर रुको, जब वो आए तो उनसे खुद ही पूछ लेना। मैंने उनका नाम लिया है, देखते हैं वो इसे बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं। लिन शेंग, तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे। सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम अभी चाई जोंग की इज्जत नहीं कर रहे। तुम उनका नाम सीधे ले रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? आओ, मुझ पर हाथ उठाकर तो देखो। ठीक है, ठीक है। हाओगे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत क्या हो जाओ? क्या तुम्हें पता है कि यह बोतल चाई जोंग के प्रति मेरी वफादारी दिखाने के लिए है? हमारे बाद कंपनी में हमारी जगह पक्की हो जाएगी। मारो इसे। हाँ, प्रतिक्रिया काफी तेज है। हाओगे। हे भगवान, यह कुर्सी वाकई बहुत मजबूत है। मेरे हाओगे डिंग तियान के एचआर मैनेजर हैं। तुम किस खेत की मूली हो? उन्हें मारने की हिम्मत कैसे हुई? चू याओ, वो चाई जोंग है। चाई जोंग, यह सब एक गलतफहमी है। तुम कंपनी के अंदर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या मामला है? यह लड़का आज ही नया आया है और सीधे आपका नाम ले रहा है। यह आपके प्रति बहुत अपमानजनक है। तुम थोड़ी देर में मेरे पीछे छिप जाना। मैं चेयरमैन का असिस्टेंट हूँ। चाई जोंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम कह रहे हो? अगर कोई मेरा नाम ले तो तुम फूल से उसका सिर फोड़ दोगे। तुम सच में बहुत बहादुर हो। छोटा, बिल्कुल सही कहा।
चाई जोंग, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, क्या आपको अभी भी नहीं पता? मैं पूरी तरह से वफादार हूँ। अगर कोई भी आपके प्रति अनादर दिखाए तो मैं उसे देख लूंगा। मुझे पहले से पता था कि मैनेजर झांग कुछ न कुछ करेंगे, पर इतने बेशर्म होंगे ये नहीं सोचा था। बेशर्म होने में क्या बुराई है, बस पद मिलना चाहिए। यह मैनेजर झांग शायद फिर से पदोन्नत होने वाले हैं। अरे लिन शेंग, मेरा हाओगे तुमसे 100 गुना बेहतर है। सोचा नहीं था इतने चापलूस हो तुम। आपकी शिक्षा ही ऐसी है। भाग्य। चाई जोंग, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। डिंग तियान टेक्नोलॉजी, मैं डिंग तियान टेक्नोलॉजी। नहीं पता। डिंग तियान टेक्नोलॉजी, डिंग तियान टेक्नोलॉजी, डिंग तियान टेक्नोलॉजी, डिंग तियान टेक्नोलॉजी। वह चाई जोंग, क्या आपको नहीं लगता कि आज यहाँ हाथापाई करना आपकी छवि के लिए हानिकारक है? आप चिंता न करें चाई जोंग, यह लड़का इंटरव्यू में हंगामा कर रहा है, यह हमारे लिए बुरा होगा। नए सीईओ के लिए अच्छी बात है, हम सही रास्ते पर हैं। सही रास्ता। डिंग तियान टेक्नोलॉजी, डिंग तियान टेक्नोलॉजी। ठीक है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सुना तुमने, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, झांग हाओ। चाई जोंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? यह तुम्हारा इस्तीफा पत्र है। तुम्हें निकाल दिया गया है। अपना सामान समेटो, चले जाओ। कंपनी के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। कंपनी के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। कंपनी के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। कंपनी के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। कंपनी के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। कंपनी के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। कंपनी के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। चाई जोंग, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, मैं पूरी तरह से वफादार रहा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे लोग काफी वफादार हैं, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकते। जो लोग प्रमुख लिन द्वारा भेजे गए हैं, इतनी परवाह की है तो ऐसे इंसान की परवाह कर रहे हो? तुम्हारा मतलब है वह मेरा नाम नहीं ले सकता है ना? चाई जोंग, आपको सबसे पहले उसे निकाल देना चाहिए। असल में ऐसे लोग जो नियम नहीं जानते। बकवास। लिन जोंग मेरा नाम लेते हैं, वह मेरा सम्मान करते हैं। तुम क्या जानते हो? लिन जोंग, लिन जोंग। चाई जोंग बुला रहे हैं। लिन शेंग, लिन जोंग आ रहे हैं। डिंग तियान को। चाई जोंग इतना झुक क्यों रहे हैं? क्या लिन शेंग ही वह नए सीईओ हैं जो बाहर से आए हैं? लिन शेंग, तुम आखिर हो कौन? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? इन दोनों को बाहर निकालो, इन्हें कभी काम पर नहीं रखना। अरे रुको रुको, तुम हमें बाहर नहीं निकाल सकते। हाओगे, क्या तुम लिन हाओतियन के भतीजे नहीं हो? लिन हाओतियन के होते हुए वह तुम्हें कभी नहीं निकाल सकते। अरे तुम कह रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं निकाल सकते, इसमें क्या छिपाना? क्या लिन हाओतियन के होते हुए वह तुम्हें कभी नहीं निकाल सकते? अरे तुम कह रहे हो इसमें क्या छिपाने वाली बात है? क्या तुम कह रहे हो कि वह लिन हाओतियन के भतीजे हैं? हाँ, हमारे हाओगे लिन हाओतियन के सबसे प्रिय भतीजे हैं, इसीलिए इसी कारण से मेरे हाओगे का ज्यादा ख्याल रखते हैं। चू याओ, अब तक तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? आर्थिक स्रोत ध्यान से देखो। आर्थिक स्रोत ध्यान से देखो। यह आर्थिक स्रोत ध्यान से देखो। ध्यान से देखो। पारिवारिक आर्थिक तंगी ध्यान से देखो। सहायता। पारिवारिक आर्थिक तंगी ध्यान से देखो। सहायता। औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो। सहायता की अवधि। औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो। सहायता की अवधि। औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो। सहायता की अवधि। औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो। सहायता की अवधि। औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो। सहायता की अवधि। औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो। सहायता की अवधि।
औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो, सहायता की जानकारी। औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो, सहायता की जानकारी। औसत वार्षिक आय ध्यान से देखो, सहायता की जानकारी। झांग हाओ लिन हाओतियन द्वारा सहायता प्राप्त गरीब छात्र का एक हिस्सा है। उनका लिन हाओतियन से कोई लेना देना नहीं है, वह बस एक पूरी तरह से धोखेबाज है। वह बस एक पूरी तरह से धोखेबाज है। यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। हाओगे नहीं, तुमने कहा था। तुम लिन चीफ के भतीजे हो, कुछ तो बोलो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें 60 लाख दिए। 60 लाख। तुम्हारे लिए कार खरीदी, तुम्हारे साथ रहा, लिन शेंग से तलाक भी ले लिया। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एक धोखेबाज हो। क्या तुम इंसान भी हो? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम पागल औरत हो। यह तुम ही थी जिसने मुझे गलत समझा, लिन चीफ का भतीजा। तुमने ही हर हथकंडा अपनाया, सफल होने के लिए मुझे ढूंढा। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम क्या कह रही हो? तुम इंसान नहीं, तुम बुरे इंसान हो। यहां से दफा हो जाओ। चाई जोंग, जो कुछ भी उसने कहा सब झूठ है। सर, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दें। इस बार मुझे बख्श दीजिए। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मुझसे कहा था तुम लिन चीफ के भतीजे हो। बस तुम्हारे साथ रहने से मैं सफल हो जाऊंगी। साफ तौर पर तुमने ही ऐसा कहा था। अपना मुंह बंद रखो। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मुझसे कहा था तुम लिन चीफ के भतीजे हो। बस तुम्हारे साथ रहने से मैं सफल हो जाऊंगी। साफ तौर पर तुमने ही ऐसा कहा था। अपना मुंह बंद रखो। सब लोग, मैं झांग हाओ इस कंपनी में 5 साल से हूँ। मेरा चरित्र कैसा है यह सब जानते हैं। क्या ऐसा नहीं है? यह वही है। सफल होने के लिए उसने किसी भी हद तक जाने की कोशिश की, लोगों को धोखा दिया। चाई जोंग, मैं 5 साल से आपके साथ हूँ। पूरे 5 साल। मैं कैसा इंसान हूँ आप सबसे बेहतर जानते हैं। मैं पूरी तरह से उसके द्वारा धोखा खा गया था। झांग हाओ, तुम सच में जब तक मौत सामने न आए तुम नहीं मानोगे। क्या तुमने वाकई उसकी मदद की? मुझ में इतनी क्षमता कहां लिन चीफ से जुड़ने की? यह सब मैं तो बस उसे धोखा दे रहा था। तुम सच में जब तक मौत सामने न आए तुम नहीं मानोगे। अब और क्या कहना बाकी है? तुम्हारे पास यह वीडियो कैसे आया? झांग हाओ ने ढोंग किया। चेयरमैन का भतीजा होने का। इसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ। रही बात चू याओ की, इसे बाहर निकाल दो। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। अधिकारी, मुख्य अधिकारी, नहीं, तुम मुझे नहीं भेज सकते सुरक्षा ब्यूरो में। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था तुमसे तलाक। लिन शेंग, लिन शेंग, लिन शेंग, क्या तुम सच में लिन हाओतियन के बेटे हो और डिंग तियान टेक्नोलॉजी के नए सीईओ हो? लिन शेंग, क्या तुम सच में लिन हाओतियन के बेटे हो और डिंग तियान टेक्नोलॉजी के नए सीईओ हो? अरे, मैं शाओ रान, क्या तुम खाली हो? डिंग तियान रेस्तरां आ जाओ। तुम्हारे और मेरे परिवार के बचपन के रिश्ते के बारे में बात करनी है। ठीक है, बदतमीज, रेस्तरां आ जाओ। तुमने शाओ परिवार के उस लड़की का बहुत समय बर्बाद किया है। तुम्हारी और उसकी शादी का अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। सही कहा, शायद मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। लिन शेंग, यह कैसे मुमकिन है कि तुम लिन अंकल के बेटे हो? वो, मुझे रिश्ता तोड़ना होगा। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। लिन शेंग रिश्ता तोड़ रहा है। क्या वह शाओ रान से शादी करने वाला है? यह तो जाहिर सी बात है। अभी शाओ रान ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। यह तो साफ है कि उसे उससे प्यार हो गया है। झांग हाओ, तुम धोखेबाज, नरक में जाओ। धोखेबाज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो, तुम दोनों पागल औरतें। क्या बकवास है।
इसमें मेरा क्या लेना देना है? तुम्हारी वजह से हम घर से बाहर निकाल दिए गए। बैंक वाले रोज फोन करते हैं, पैसे वापस करने की धमकी देते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम धोखेबाज इंसान। आज अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी। तुम जहां जाना चाहो जाओ, तुम्हें जो करना है करो। अरे मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा है। तुम चू याओ, तुमने जो किया है, अगर तुम नहीं होती तो क्या मुझे डिंगतियान से निकाला जाता? क्या मुझे सुरक्षा ब्यूरो जाना पड़ता? जुर्माना भरना पड़ा? मेरी 5 साल की सारी बचत सब बर्बाद हो गई। क्या पैसे खत्म हो गए? अगर तुम न होती तो क्या मुझे डिंगतियान से निकाला जाता? क्या मैं पुलिस स्टेशन में फंसता? जुर्माना भरना पड़ा? मेरी 5 साल की सारी जमा पूंजी सब उसमें चली गई। क्या पैसे खत्म हो गए तो उस 6 लाख के कर्ज का क्या होगा? तुम बस हमें मजबूर करना चाहती हो। अब क्या करें, क्या करें? मेरा कोई लेना देना नहीं है। माँ, क्या वह लिन शेंग है? लिन शेंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ, वह लिन शेंग ही है। वह मुझसे इतना प्यार करता था, पहले मेरे लिए उसने अपना घर तक छोड़ दिया था। हम उसके पास जाकर फिर से शादी करेंगे, वह मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ, बिल्कुल सही। माँ, वह लिन शेंग है। वह मुझसे इतना प्यार करता था, पहले मेरे लिए उसने अपना घर तक छोड़ दिया था। हम उसके पास जाकर फिर से शादी करेंगे, वह मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ, बिल्कुल सही। चलो लिन शेंग को ढूंढते हैं, बस तुम थोड़ा रो लेना, थोड़ी मिन्नतें करना, उसका दिल पिघल ही जाएगा। फिर से शादी? तुम दोनों क्या सोच रही हो? चू याओ, तुम अब किसी बुरे इंसान से कम नहीं हो। जल्दबाजी मत करो, मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शाओरान, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है कि मेरे उस बेकार लड़के से सगाई तोड़ दोगी? लिन अंकल, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, यहाँ तक कि सामने वाले का नाम तक हमें नहीं पता। इस तरह जबरदस्ती साथ रहना हम दोनों के लिए ही गलत है। और मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। वाह, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। थोड़ी देर में वह लड़का आ जाएगा, मैं खुद उससे बात कर लूंगा तुम्हारी सगाई तोड़ने के बारे में। ठीक है पिताजी, मैं भी सगाई तोड़ने के लिए सहमत हूँ। शाओरान, क्या तुम नहीं मेरे साथ बचपन की सगाई निभाना चाहती? यह तुम हो? नहीं, तुम लोग जानते हो। शाओरान, क्या वह वही है जिसे तुम पसंद करती हो? कहीं वह वही तो नहीं? यह वाह, यह शादी क्या अभी भी रद्द करनी है? वाह, यह शादी क्या अभी भी रद्द करनी है? नहीं, अब रद्द नहीं करनी। शाओरान ही मेरी आदर्श जीवन संगिनी है, पहले मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी। जानकर अच्छा लगा। तुम जैसे नालायक लड़के को भविष्य में शाओरान का अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम लोग बात करो, मैं यहाँ बीच में नहीं आऊंगा। तुम लोग बात करो, बात करो। लिन अंकल, धीरे चलिए। सम्मान, बैठो। लिन शेंग, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते।
लिनशेंग, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। चू याओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा तलाक हो चुका है। लिनशेंग, मेरी गलती थी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास सिर्फ तुम हो। पहले मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं देख नहीं पाया था कि उसका चरित्र कितना घटिया है, लेकिन अब सब बदल गया है। मैंने सब देख लिया है। मैं शाओ रान से प्यार करता हूँ। वह तुम जैसी घमंडी औरत से 1000 गुना बेहतर है। 10,000 गुना। वह तुम जैसी घमंडी औरत से 1000 गुना बेहतर है। 10,000 गुना। ऐसा नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे एक और मौका दो। क्या दोगी? हाँ 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 हाँ। याओ याओ के दिल में अभी भी तुम हो। पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। तुम चिंता मत करो। आज के बाद मैं पक्का तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह मानूंगी। बहुत देर हो चुकी है। चलो चलते हैं। देख लिया ना, लिनशेंग के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब जो तुम्हारी मदद कर सकता है वो सिर्फ मैं हूँ। चलो हम साथ काम करते हैं। लिनशेंग, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम क्या सहयोग चाहते हो? अपने पिता से कहो कि वे सारा इल्जाम लिनशेंग पर मढ़ दे। वही तो है जो गलत जगहों पर जाता है। जब तुम दोनों का तलाक हो जाएगा तो लिनशेंग का पैसा और घर भी सब तुम्हारा होगा। तुम्हारे पिता भी वापस आ सकेंगे और तुम भी अपनी सफलता की राह पर चल सकोगी। ठीक है, सहयोग के लिए धन्यवाद। यह सब क्या हो रहा है? यह क्या है? क्या बात है? यह तो हद से ज्यादा है। मैं रिपोर्ट करता हूँ। पिछले महीने की 15 तारीख को लिनशेंग गलत जगह पकड़ा गया था। वह अपनी बदनामी से डरता था, इसलिए उसने मेरे पिता को बलि का बकरा बनाया। लिनशेंग, तुम जैसे नीच इंसान को, तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। हमारा घर तबाह हो गया। इस लिनशेंग ने दूसरों को फंसाया है। अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा धमाका होगा। बिल्कुल। इस माँ बेटी को कितना दुख पहुंचाया है। उसने ऐसा कैसे किया? इतना क्रूर काम, इतना बुरा इंसान। ऐसे जहरीले इंसान को इंटरनेट पर बेनकाब कर देना चाहिए। लिनशेंग, क्या तुम चाहते हो कि कानूनी विभाग इसे संभाले? जरूरत नहीं है। चू याओ, तुमने कहा कि पिछले महीने 15 तारीख को मैं गलत जगह गया था और तुम्हारे पिता को फंसाया। सबूत कहाँ है? सबूत यह रहा। लिनशेंग ने मुझे फंसाने के लिए मजबूर किया। मैं बेगुनाह हूँ। मैं बेगुनाह हूँ। शुक्र है मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। मैंने जानबूझकर चू जियानमिन से पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया था। लिनशेंग, देखता हूँ इस बार तुम क्या करते हो। मैं तो तुम्हें माफ करने वाला था, पर तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। तो फिर मुझे दोष मत देना। सबने देख लिया ना, मेरे पिता इतनी उम्र हो गई है, फिर भी जेल में मेरे पूर्व पति के लिए सजा काट रहे हैं। मैं कैसी बेटी हूँ जो घर में दुश्मन को ले आई। याओ याओ, लिनशेंग, तुम्हारा दिल इतना इतना पत्थर कैसे हो सकता है? अगर मेरे पिता को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ एक वीडियो के दम पर तुम कैसे साबित करोगी कि उसे लिनशेंग ने मजबूर किया था? तुम लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हो। रिकॉर्डिंग बंद करो। अगर यह सबूत नहीं है तो फिर सबूत किसे कहेंगे? क्या लिनशेंग को दरवाजे पर रोकना सबूत नहीं है? आप सबने देखा ना,
पीड़ित जमीन पर घुटनों के बल रो रहा है और ये लोग अभी भी उसे धमका रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दे, यह दाल में काला नहीं तो और क्या है। लिन शेंग, मैं बस अपने पिता को बचाना चाहती हूँ। अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लो तो हम जुर्माना भरकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, बस तुम वो तलाक वाला घर और सारी जमा पूंजी हमारी याओ याओ को लौटा दो और उसका वो 6 लाख का कर्ज भी चुका दो, तो पुरानी सारी बातों को हम मिट्टी डाल देंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी पूर्व पत्नी कितनी भली बातें कर रही है। तुमने उसके सगे पिता को अपनी जगह जेल भेज दिया, फिर भी वो कह रही है कि अगर तुम मान लो तो वो तुम्हें छुड़ा लेगी। इससे बेकार की बहस क्यों करनी, जल्दी अपना जुर्म कबूल करो। दोस्तों, कोई समझेगा इनका दर्द। आज पहली बार ऐसा कलयुगी दामाद देखने को मिला है। तुमने कहा कि पिछले महीने की 15 तारीख को मैं किसी गलत जगह गया था। ठीक है, पिछले महीने की 15 तारीख को मैं अपनी ही बाइक पर घर घर जाकर खाना पहुंचा रहा था ताकि तुम्हारी सरकारी नौकरी के लिए पैसे जुटा सकूं। और तुम चाहती हो मैं जुर्म मानूं। किस बात का जुर्म? क्या इस बात का कि तुम्हारे पिता पकड़े गए और तुमने बिना सोचे समझे उन्हें मेरा पिता समझ लिया। तुम 5,000 का जुर्माना तक नहीं भरना चाहती थी, इसलिए मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हो। तुम चाहती हो मैं मान लूं कि तुमने सफल होने के लिए मेरी खून पसीने की कमाई उड़ाई ताकि उस गैर मर्द को पाल सको और झांग हाओ के साथ सोने का जुर्म मान लूं। और तुम्हें लगता है कि चू याओ अब सफल हो गई है क्योंकि उसने झांग हाओ का पल्लू पकड़ लिया है। तुम्हें लगता है कि मैं बस एक मामूली डिलीवरी वाला हूँ जिसकी कोई औकात नहीं। तुमने उसे उकसाया कि वो मुझे तलाक दे दे और मुझे सड़क पर ले आई। अगर मैं तुम्हारे जुए की लत और उन 2 लाख रुपयों का मामला अदालत ले गया जो तुमने मुझसे लिए थे, तो क्या तुम में इतनी हिम्मत होगी कि यहाँ खड़े होकर मुझे बुरा कह सको? आज मैं सब साफ साफ कह देता हूँ, मैं लिन शेंग हमेशा सच्चाई की राह पर चला हूँ और सिर उठाकर जीता हूँ। तुम्हें सबूत चाहिए थे ना? ठीक है, इन पिछले 5 सालों का हर एक बैंक ट्रांजैक्शन, हर एक डिलीवरी ऑर्डर और हर एक सीसीटीवी फुटेज मेरे पास सुरक्षित है। इंसाफ चाहिए तो ठीक है, फिर यही सही, अदालत में मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि उसने खुद अपने पिता को जेल भिजवाया है। क्या मैंने सही सुना? वह अपने पूर्व पति की मेहनत की कमाई से अपने आशिक को पाल रही है और यह बुढ़िया भी न सिर्फ जुआ खेलती है बल्कि अपनी बेटी का तलाक भी करवा दिया। यह कैसा परिवार है? तुम मुंह बंद रखो। अगर कुछ पता ना हो तो चुप ही रहो। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। खैर, लिन शेंग, क्या तुम्हें इस बात से जलन है कि हमारी चू याओ अब सफल हो गई है? तुमसे मतलब, क्या तुम हार नहीं मान पा रहे इसीलिए तुम ऐसे घटिया हथकंडे अपना रहे हो? तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग कह रहे हो कि वह बस एक मामूली डिलीवरी बॉय है, तो उसके पास क्या सबूत होगा? मुझे लगता है कि यह वीडियो एआई से बनाया गया है। तुम बस एक लिन हाओतियन का भतीजा होने का ढोंग करने वाले धोखेबाज हो। तुम डिंग तियान के सबूतों पर सवाल उठाने के लायक भी नहीं हो। हर डिलीवरी राइडर के पास बॉडी कैमरा होता है। यह डिलीवरी प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिंग तियान टेक्नोलॉजी के नियंत्रण में है। कंपनी के आंतरिक सर्वर से वीडियो निकालना, इसमें एआई की कोई जरूरत नहीं है। नियंत्रण में है तो क्या हुआ? वह तो बस एक मामूली डिलीवरी बॉय है। उसे क्या हक है डिंग तियान की सीसीटीवी फुटेज मांगने का? बिल्कुल सही, वह डिंग तियान का सीईओ तो नहीं है। डिंग तियान उसकी मदद क्यों करेगा? तुम लोग साफ साफ मिलीभगत करके धोखा दे रहे हो। सब लोग देखो, यह बस एक डिलीवरी बॉय है, एक कचरा। वह अपनी सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है कि डिंग तियान उसकी मदद कर सकता है। वह शुरू से अंत तक एक धोखेबाज है। उसे क्या हक है? अब ध्यान से देखो, यह डिंग तियान टेक्नोलॉजी का नियुक्ति पत्र है। लिन शेंग अब डिंग तियान के नए सीईओ हैं और यह पूरी कंपनी उन्हीं की है। और लिन हाओतियन भी। जी हाँ, तुम जिस लिन हाओतियन को पाने के लिए इतनी कोशिशें कर रही हो, वे मेरे पिता हैं। इसलिए वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कानून का पालन करते हैं। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि वे ऐसी जगहों पर जाएं। तुम इसे बदनामी कहते हैं। वह वही डिंग तियान के नए सीईओ है। तो झांग हाओ क्या कह रहा था? डिलीवरी बॉय, वह तो सीईओ है, सीईओ का पति, चीफ लिन का दामाद। क्या यह खुद को मुसीबत में डालना नहीं है? असंभव, तुम बस एक
डिलीवरी करने वाले कचरे हो, तुम कैसे हो सकते हो? डिंग तियान के सीईओ, तुम इतने अमीर थे, तुमने क्यों डिलीवरी बॉय का नाटक किया? मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? क्यों? चू याओ, सब खत्म हो गया। हमने चीफ लिन को नाराज कर दिया है। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। क्या? डिंग तियान टेक्नोलॉजी के प्रवेश द्वार पर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, धमका रहे हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं, दुर्भावनापूर्ण तरीके से बदनाम कर रहे हैं। कृपया तुरंत पुलिस बुलाएं। लिन शेंग। नहीं नहीं नहीं। लिन जोंग। वाह, मैं उस समय भ्रमित था। यह वही है, उसी ने मुझे उकसाया था, उसी ने मुझे यहाँ हंगामा करने के लिए कहा था। मैं बस उस समय भ्रमित था। आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। झांग हाओ, तुम कमीने, तुमने ही तो मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। तुमने ही मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब तुम्हारी वजह से है, दुष्ट औरत। अगर तुम न होती तो आज मैं यहाँ न होता। चू याओ। चू याओ, चू याओ, चू याओ, खून हो गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। झांग हाओ, तुम इंसान, तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मेरी बेटी को मारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं, अगर चू याओ ने झांग हाओ को अपना सहारा न माना होता और मेरे पिता को बोझ न समझा होता तो क्या चीजें अलग नहीं होती? बिल्कुल होती। लेकिन चू याओ के स्वभाव के अनुसार अगर उसे दूसरा मौका भी मिले तो भी वह यही रास्ता चुनेगी। तुम सही कह रहे हो। उसका इस रास्ते पर चलना तय था, ऐसा रास्ता जिसे रोका नहीं जा सकता। कानूनी विभाग को सूचित करो। सब कुछ कानून के अनुसार कार्रवाई करें। ठीक है। डिंग तियान टेक्नोलॉजी। चू याओ, सुनो बेटा, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। वह झांग हाओ, उसे सजा हो गई है। 5 साल की जेल, उसकी ऑडी कार और जो थोड़ी बहुत बचत थी सब अदालत ने नीलाम कर दी है। तुम्हारे 60 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए मैं खुद देखने गई थी। जब उसकी कार ले जा रहे थे तो वह कुत्ते की तरह रो रहा था। तुम्हारे पिता हिरासत केंद्र में हैं। उन्होंने झांग हाओ की खूब धुलाई की है, इसलिए उसे जेल से निकलने में देरी हो गई। 1 महीना आज ही बाहर आया है। और तुम्हारा वो लिन शेंग, अब वह डिंग तियान का सीईओ है, इसलिए उसे जेल से निकलने में देरी हो गई। 1 महीना आज ही बाहर आया है। और तुम्हारा वो लिन शेंग, अब वह डिंग तियान का सीईओ है। वह शाओ रान के साथ है, दोनों साथ में हैं। जब मैं बाजार में थी तो लोगों से सुना, वे दोनों साथ खड़े थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। चू याओ, होश में आओ। ठीक है, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था कि तुम लिन शेंग को तलाक दे दो और उस झांग हाओ के पीछे भागो, उस झांग हाओ के लिए। होश में आओ। ठीक है। तुमने अपनी मां पर हाथ उठाया। चू याओ, चू याओ, चू याओ, यह सब मेरे पिता की गलती है। पिता ने तुम्हें बर्बाद कर दिया और इस परिवार को भी। पिताजी, रुकिए। होश में आओ और पिताजी को देखो। ठीक है, चू याओ। सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही चू याओ को बर्बाद किया है। वह सरकारी नौकरी पा सकती थी और लिन शेंग के साथ खुशहाल जीवन जी सकती थी। मेरी चू याओ मुझे वापस लौटा दो। मेरी चू याओ मुझे वापस लौटा दो। मेरी चू याओ वापस कर दो। सरकारी नौकरी, सफल होना, लिन शेंग के लिए बड़ा घर खरीदना। बड़ा घर
ही। सुना है जब से वह अस्पताल से होश में आई है वह ऐसी ही हो गई है। कभी उसे सब याद रहता है तो कभी सब भूल जाती है। डॉक्टर ने कहा वह अब हमेशा ऐसी ही रहेगी। डॉक्टर ने कहा वह अब हमेशा ऐसी ही रहेगी। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो चलते हैं। छोटा बच्चा घर पर है। शाओरान इंतजार करते करते घबरा गई होगी। लिनशेंग तुम्हारे सुख की कामना करता हूं। ही।